जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में क्लास 12th का हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूं। इस कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोगों का 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक से लगाएं। आप लोग 60 क्वेश्चन में कम से कम आप लोग 50 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, किन किन को 50 नंबर आता है कमेंट कीजिएगा, है ना। और यदि अच्छा लगे सेशन तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो आपका जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 100 अनजान एक सुजान। 100 अनजान एक सुजान उपन्यास के लेखक है, कौन सा होगा? रघुवीर सहाय, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग होगा, बालकृष्ण भट्ट। जो क्वेश्चन इस सेशन में करवा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग का अधिकतर एक क्वेश्चन जितने भी है ऑब्जेक्टिव अभी करवाने जा रहा हूँ वो आप लोग का एग्जाम में अधिक से अधिक पूछने का संभावना बनता है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, फर्नीचर नाथ रेणु, जैनेन्द्र। तो राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा? आपका ख, बालकृष्ण भट्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो तुलसीदास की शाखा का कवि है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर क होगा, राम मार्गी, राम मार्गी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यह अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो अंजनी के लिए, सीता के लिए, राधा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सीता के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? धन की, मन की, वाणी की, मोक्ष की। तो राइट आंसर कौन सा होगा? वो आंसर होगा ग, वाणी की। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो वो आपका चंपारण के क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल दूं सदानीरा किस नदी को नाम से बोला जाता है? तो आपका गंडक नदी के नाम से बोला जाता है, गंडक नदी के नाम से बोला जाता है। ठीक है, वो सदानीरा किस नदी को कहते हैं? तो गंडक नदी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क होगा, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश। 16 जुलाई 1917 ईस्वी का जन्म हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो भक्तमाल किनकी रचना है? तो भक्तमाल रचना है आपका ऑप्शन नंबर क, नाभा दास का। ठीक है, नाभा दास के द्वारा भक्तमाल की रचना किया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नाभा दास के अनुसार किसकी कविता को सुनकर कभी सिर झुका लेते हैं? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो क नंबर आपका आंसर होगा, जो सूरदास की है। ठीक है, फिर यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ आपका ऑप्शन नंबर ए, सरकार की गलत नीतियाँ है। क्या है? सरकार की गलत नीतियाँ। फिर यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क होगा, 1977 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर घ होगा, अनुप्रास।
अनुप्रास क्या है, अलंकार है। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो भूषण को भूषण की उपाधि आपका ग नंबर ऑप्शन होगा राजा रुद्र शाह ने। राजा रुद्र शाह ने ये उपाधि दी थी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में जो मोहन राकेश की रचना नहीं है तो कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ग होगा अंधेरी नगरी। और बाद बाकी अखाद का एक दिन, लहरों को राजहंस, आधे अधूरे, ये सब जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया, है ना? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ख होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में लड़ने के लिए गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो ऑप्शन नंबर ख होगा, मन की चंचलता से। क्या होगा? मन की चंचलता से। फिर यहाँ पर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो गृहिणी श्रद्धा को किसके आश्रय दिया? गृहिणी श्रद्धा को किसके आश्रय दिया? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ख होगा, इंडा ने। किसने? तो इंडा ने। फिर यहाँ पर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। तो प्रगीतात्मकता का अर्थ आलोचकों की दृष्टि में क्या है? तो ऑप्शन नंबर क होगा, एकांत गीत। फिर यहाँ पर देखते हैं परगीत और समाज क्या है? परगीत और समाज क्या है? तो यह एक ख ऑप्शन नंबर होगा, निबंध है। क्या है? निबंध है। फिर यहाँ पर जूटन के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो जूटन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ख होगा, कालीराम। क्या था? कालीराम। फिर यहाँ पे देखा जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस वर्ष कथा क्रम सम्मान दिया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ग 2000 ईस्वी में। कब? तो 2000 ईस्वी में। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दिन में सुभद्रा कुमारी की किस रचना को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख होगा, बिखरे मोती। क्या होगा? बिखरे मोती। फिर यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? क धन नष्ट हो जाने पर। ऑप्शन होगा क। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मलयज का पूरा नाम क्या था? मलयज का पूरा नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क होगा, भरत जी श्रीवास्तव। क्या होगा? भरत जी श्रीवास्तव। फिर यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मलयज की कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग होगा, रचनात्मक कर्म। फिर यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो ऑप्शन नंबर क होगा, उसका पुत्र। क्या होगा? उसका पुत्र। फिर यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो कवियत्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो स्वयं को असहाय तब कहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ग होगा, पुत्र वियोग के कारण। जिस माता पिता को यदि पुत्र नहीं रहते हैं तो उस समय में उसका ऐसा असहाय महसूस होता है। फिर बढ़ते हैं अगला। कहानी शिल्प के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो कहानी शिल्प के अंतर्गत आपका संवाद नहीं आता है। ऑप्शन नंबर घ होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पर त्रिश किसका पर्याय बनकर उभरा है? त्रिश किसका पर्याय बनकर उभरा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क होगा, आतंक का। किसका? आतंक का। फिर यहाँ पर देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग होगा, हार जीत का। किसका? हार जीत का। फिर यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हार जीत में कौन सा समास है? तो हार जीत में द्वंद्व समास है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म ऑप्शन नंबर ख आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन दिया है आपका, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? तो मेघा ऑप्शन नंबर ग, जहाँ भय हो वहाँ नहीं हो सकती है।
35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थल है कहाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर क होगा देहरादून। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि भोर होने के साथ गृहिणी सबसे पहले कौन सा काम करती हैं। तो यहाँ पर कौन सा काम करती हैं गृहिणी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख, चौका लीपती है। क्या करती हैं, तो चौका लीपती है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ग होगा, उर्वशी पर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुरुषों की मान्यता है कि नारी है, नारी है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर क होगा, आनंद की खान। नारी क्या है, आनंद की खान है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ग, प्रीत और संघर्षशील जनता। राइट आंसर होगा आपका ग, प्रीत और संघर्षशील जनता। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिकवादी व्यवस्था किसे बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। घ नंबर ऑप्शन होगा क्या, तो शोषण, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। उपरोक्त सभी होगा आंसर। फिर यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर है गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ग होगा, कांटा चुभने का जख्म, जिसको हम कोर्राटी के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, स्वतंत्र। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती हैं। तो मेघा कहाँ नहीं हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर ग होगा, जहाँ भय हो। ये प्रश्न आपका 2 बार हो गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इसके लिए सॉरी। फिर यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। तो राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर घ होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि भारहीन बनाना, स्वतंत्र बनाना और आम प्रज्ञा निर्भर बनाना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है कि अधिनायक कौन है। तो अधिनायक ऑप्शन नंबर क होगा, सत्ताधारी वर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर हरचरना अधिनायक का गुण क्यों गाता है। हरचरना अधिनायक का गुण क्यों गाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग होगा, अधिनायक के गुण से प्रभावित होकर। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ग होगा, लोग भूल गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता है, विनोद कुमार शुक्ल की कविता है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर क, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो लोहा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, कर्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नौकर की कमीज किसका उपन्यास है। तो नौकर की कमीज आपका ऑप्शन नंबर ग, विनोद कुमार शुक्ल की है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, कवि किससे पूछता है। तो ये ऑप्शन नंबर ग होगा, बिटिया से पूछता है। किससे पूछता है, तो बिटिया से। फिर यहाँ पर आपका 52 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर घ, सुधोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है कि गांव में कब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती। तो किसका धुन सुनाई नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर क होगा, लोकगीत की। ठीक है। अगला क्वेश्चन को फिर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि किस कारण से चिंतित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका होगा कि परंपरा और संस्कृति टूटने का क्षोभ। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध है, राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो घ, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राजर्षि का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर क होगा, राजजोड़ ऋषि बराबर राजर्षि होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर खिलता हुआ फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है, इस वाक्य में खिलता हुआ फूल क्या है। खिलता हुआ फूल ऑप्शन नंबर क होगा, पदवंत।
फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ओह मेरा सीट फट रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो घ विस्मय वाचक, विस्मय वाचक होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, विस्मय वाचक। तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 59 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क कि क्रोध से आंख मुंह लाल होना, क्रोध से आंख मुंह लाल होगा। आखिरी क्वेश्चन आपका है 60 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ग प्रायद्वीप। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। तो आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। और जितना भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, और 12th का स्टूडेंट आप लोग जो जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग का अधिक से अधिक हेल्पफुल मिलने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।